हेलो सर। जी। सर, आप अपने बारे में बताइए। आप जो हमारे पास आए थे, तो जी। आपको हमारे सेंटर पे आके और डॉक्टर से मिलके कैसा लगा? बड़ी खुशी हुई थी यहाँ पर आकर, क्योंकि मुझे कई प्रॉब्लम थी और उनका ट्रीटमेंट कराकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है। बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारे इंसान हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, जो कि एक जिम्मेवारी से बंदे को एक सेटिस्फाई करते हैं। आपने शायद देखा होगा इस समय जो स्थिति चल रही है लोगों की, या नहीं अभी तो फिर पहले से काफ़ी समय से लोग दवाइयों में बहुत ज़्यादा विश्वास बना के रखते हैं। तो दवाइयों के बारे में आपका क्या कहना है कि दवाइयाँ क्या लोगों को इतनी लेनी चाहिए या फिर हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट्स पे जाना चाहिए? मेरा कहना तो यही है कि जैसे लोग ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम ठीक होती है और दूसरी प्रॉब्लम उनको तैयार हो जाती है। तो मेरा कहना तो यही है कि जो ये ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सभी को, एक्यूपंक्चर वाला, और ज़्यादा दवाइयाँ ना खाई जाए तो बेटर है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी और मैं दवाइयाँ खाने से बहुत ही कतराता था, और जब डॉक्टर साहब से मैं आकर मिला तो उन्होंने मुझे जो बताया है और जो ट्रीटमेंट दिया है, तो मैं उससे बहुत ही खुश हुआ हूँ। कि पहले आपने कभी ऐसा ट्रीटमेंट देखा था कहीं या कराया था? मैंने कभी सपने में ही सोचा था कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट मुझे मिलना चाहिए जो बिना दवाइयों का हो, और क्योंकि मैं दवाइयों से मुझे बहुत ही एक अच्छा फील नहीं होता था, तो मैं बहुत ही कतराता था कि मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े और मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिससे मैं बिना दवाइयों के ठीक हो जाऊं, और एक्यूप्रेशर वगैरह या एक्यूपंक्चर वगैरह या फिर कोई ऐसा मतलब ट्रीटमेंट मिले जिससे मतलब कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो मैं डॉक्टर साहब के पास में आया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे जो भी बताया है और उसको मैंने अपनाया है, तो मुझे बहुत आराम मिला है। सर, आपका एक ट्रीटमेंट कोलन का भी हुआ है। कोलन क्लिनजिंग होती है, जो बड़ी आंत होती है हमारी, उसकी नेचुरल तरीके से यहाँ क्लिनजिंग होती है, जिसको कोलन हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। तो कोलन हाइड्रोथेरेपी के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही एक एक मुझे नया ट्रीटमेंट मिला है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी और इतनी फूलता था पेट, और एसिडिटी गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, और फिर मैंने वो जो ट्रीटमेंट कराया है उससे मेरा बिल्कुल जो पेट है बिल्कुल क्लीन हुआ है, और आगे से मैंने बहुत अपना ख्याल रखा है। जो जो मुझे डॉक्टर साहब ने डाइट बताई है मैंने वो अपनाई है, और मुझे मतलब उससे बहुत आराम मिला है और मैं अब उस प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप मानते हैं कि डाइट अगर हम सही तरीके से लें तो हमारे शरीर पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारा क्या है कि हम सोचते हैं कि मतलब कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी हमें हजम हो जाएगा, कोई किसी भी टाइम खा सकते हैं, कुछ भी हजम हो जाएगा। किसी को मना करें कि ये मत खाइए तो वो कहता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप खाइए। पर मैं ये कहता हूँ कि बिना टाइम टेबल के मतलब आप अपनी बॉडी को सही नहीं रख सकते, और जो भी मतलब बाहर की चीज़ें हैं जैसे कि फास्ट फूड है, मैदे वाली चीज़ें हैं, उनसे जितना ही बच सकता है इंसान तो बचना चाहिए। और पहले मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी ब्रेकफास्ट मैंने सुबह 12 बजे किया है, मेरा लंच मतलब 3-4 बजे हुआ है, रात को डिनर मेरा 10-11 बजे हुआ है। तो मैं बड़ा ही मतलब मेरा टाइम टेबल बड़ा ही ख़राब था, और जैसे ही मैंने टाइम टेबल अपना बनाया है और क्या मुझे सुबह खाना है, क्या मुझे दोपहर में खाना है और क्या मुझे रात को खाना है, डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया है और मेरी डाइट बनी है। उसके बाद में मेरा एक मुझे लगा है कि एक मेरी लाइफ एक अलग चेंज हो गई है और मैं बहुत अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ उस मैटर में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, देखा जाए तो डाइट से और हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे 99% बीमारियां तो उसी से ही होती हैं। और इंसान अगर सही डाइट ले ले और उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, प्रॉपर तरीके से नींद ले रहा है, तो उसको कभी कोई बीमारी होगी नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जो होता है वो तो एक अलग इशू है कि चलो कहीं गिर गए या कुछ और हो गया या मौसम चेंज हुआ, तो शरीर में फिर बदलाव तो होते ही होते हैं।
थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए। और गुरबाणी में भी बहुत प्यारा लिखा है जो हम कीर्तन करते हैं, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो, साधो गोविंद के गुण गाओ। तो गुरबाणी में भी यही लिखा है कि जो हमें इंसान की एक देही मिली है, एक जीवन मिला है, ये बहुत ही कीमती है। दुनिया में सब चीज़ें इसके आगे बहुत कम रेंज में है। ये जो हमारा जीवन है ये बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही कीमती है। अपनी बॉडी का हमें अपने आप को खुद को ख्याल रखना है, अपने टाइम टेबल बनाने हैं और पूरा इस पे पूरा ध्यान रखना है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, डॉक्टर जगजीत सिंह जी का और उनके पूरे स्टाफ का, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से सभी पेशेंट जो भी आते हैं, जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनका बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। वाहिगुरु उनको हमेशा चढ़ती कला रखे। थैंक यू सो मच सर।